Let's start question number 61. Hindustan Steel Limited invited applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. On application rupees 4, which includes amount of rupees 2 for premium. On allotment rupees 6, including amount of rupees 2 for premium. And on first and final call the balance amount. तो balance amount भी यहाँ पर 4 rupees ही रहेगा. Applications for 60,000 shares were received. Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. Excess application money was adjusted towards sum due on allotment. Ram, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment and call money. Sham, to whom 1000 shares were allotted, failed to pay the call money. अब यहाँ हमको वो हमारा 6 लाइन्स का कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा बिकॉज अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है. अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद दिलाओ हम 6 लाइन्स का कैलकुलेशन लिखते कैसे थे. सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसमें से हम माइनस करते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फिर जो बचता है उसका नाम रहता है अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट. ये 3 लाइन कंप्लीट. अब बाकी 3 लाइन कौन सी है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, तो फिर लास्ट में आती है अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट. ऐसे 3 लाइन हम 2 बार लिखते हैं. 6 लाइन का हमारा कैलकुलेशन हुआ. नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भले ही हम 6 लाइन का कैलकुलेशन लिखते हैं लेकिन यहाँ एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है, इसलिए हमें यहाँ पर 7 लाइन का कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा. चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ही लिखेंगे. लिखिए अप्लाइड इज टू अलॉटेड. अप्लाइड इज टू अलॉटेड. जर्नल एंट्रीज तो आप मोस्टली कवर कर ही लोगे. मैं बस आपको इसमें फॉरफीचर की एंट्रीज का जो यूनिकनेस है वो समझाऊंगा. फॉरफीचर एंड रीइश्यू इसमें इंपॉर्टेंट है. अप्लाइड इज टू अलॉटेड. So in question number 61, those who are applying for 60,000 shares were allotted 50,000 shares by the company. और मिस्टर राम के लिए लिखा है he was allotted 500 shares. तो राम को जिसको 500 shares allot किए हैं उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? for x number of shares. तो 60,000 into 500 divided by 50,000. Answer is clear. He might have applied for 600 shares. ये क्यों कैलकुलेट करना है? जस्ट टू नो कि उस पर्सन ने हमें एप्लीकेशन मनी कितना पे किया होगा. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अमाउंट पेड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें कैलकुलेशन निकालते हैं. हम ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं. अब पहली लाइन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू ये 600 शेयर्स का पैसा मिल रहा है. 600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी इज रुपीज 4 पर शेयर. 600 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज रुपीज 2400. ये एप्लीकेशन मनी हमें मिला. लेकिन एप्लीकेशन पे भी हम प्रीमियम मांग रहे हैं और प्रीमियम तो कभी फॉरफिट नहीं होता अगर पे कर दिया है. तो सबसे पहले माइनस करेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर. पर शेयर नहीं 500 शेयर्स का अमाउंट देखेंगे कितना है. 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी देखो कितना गिवन है रुपीज 4 पर शेयर. इट इंक्लूड्स प्रीमियम रुपीज 2 पर शेयर. तो 500 शेयर्स का 2 रुपए के मुताबिक हमने 1000 रुपए का अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. अब कुछ पैसा हमने ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल में माइनस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. एप्लीकेशन मनी का पैसा हम शेयर कैपिटल में भेजते हैं. अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड इट इज 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 2. अभी रुपीज 2 हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? तो मैं यहाँ हाईलाइट करा दूं. ये जो पहले 2 रुपए हमने लिखे थे ये पहले 2 रुपए किस बात के हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम के. और बाद के 2 रुपए जो हम लिख रहे हैं वो शेयर कैपिटल के. तो ये 4 रुपए का ही क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिखाया गया है. एप्लीकेशन मनी पर शेयर रिसीव्ड रुपीज 4 जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम था और 2 रुपए का कैपिटल का अमाउंट था. तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज 1000 ट्रांसफर टू कैपिटल. अब एक्सेस मनी कितना है हमारे पास? 400 रुपीज. इसका हम नाम लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट.
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट, कि जब कभी अलॉटमेंट मनी इनसे मांगना है उस समय 400 रुपीज हमने कम रिसीव करना चाहिए। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट मनी देखिए, इस पर्सन से मिस्टर राम से हमें अलॉटमेंट मनी कितना मिलना चाहिए? अलॉटमेंट मनी इज ₹6 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी ड्यू, allotment money is due for 500 shares at the rate of ₹6 per share। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3000 रुपए अलॉटमेंट मनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले। However, amount already received is equals to, for amount already received ₹400। आपने देखे होंगे, मैंने इससे पहले जितने बार इस 6 लाइन्स का कैलकुलेशन लिखा हूं, हमेशा मैं एरो बना करके ये चीज यहाँ हाईलाइट करता हूं। तो ये याद रखना कि कहीं और ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में कहीं और गिवन नहीं है, ये जस्ट ऊपर वाले लाइन से कैरी ऑन करना है। हम चाहते हैं कि वो 3000 रुपए हमें दे। हाउएवर 400 रिसीव्ड वेल इन एडवांस, सो ही इज डिफॉल्टिंग ₹2600। इसका नाम है 2600 का अमाउंट नॉट पेड बाय राम ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट not paid by Ram on allotment, या allotment money not paid by Ram, ₹2600। अब कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं जो हम ओरली भी डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं वैसे ही करता हूं। पहले यहाँ कुछ एंट्रीज आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर जो फॉरफीचर वगैरह की एंट्रीज है वो हम डिटेल में लिखेंगे। एक बार आप इतना जल्द से जल्द कैलकुलेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक ही जगह आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड काम में आएगा, बाकी हर जगह आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ही हमने यूज किया है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड देन अकॉर्डिंग टू 600 शेयर्स वी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, बट लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू 500 शेयर्स हमने पूरा कैलकुलेशन लिखा है। चलो लिख लिया आप लोग ये। अब पहली दो एंट्रीज क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, आप ओरली एंट्री समझ लीजिए, बाद में अपने कंफर्ट के मुताबिक लिखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एट ₹4 each, 2,40,000 वो अमाउंट हो जाएगा। सेकंड एंट्री है एप्लीकेशन का अकाउंट, एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्टमेंट करने की। तो आप सेकंड एंट्री लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ₹1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में 40,000 रुपीज जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में वहां पर भी 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2। सेकंड एंट्री में। थर्ड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और फोर्थ एंट्री से यहां पर जब हमको पैसा मिलना चाहिए वो एंट्री अब हम फोर्थ एंट्री से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 61, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री क्या लिखे थे अलॉटमेंट ड्यू करने को लेकर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये अलॉटमेंट ड्यू हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखे होंगे आपने थर्ड एंट्री में? प्रीमियम ₹2 का है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 1 लाख हो जाएगा। ₹4 कैपिटल के हैं, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 लाख रुपए, एंड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 लाख रुपए से आपने अलॉटमेंट ड्यू किया। आप सेकंड एंट्री में देखिए आपके पास 40,000 रुपीज एडवांस में मिले हुए हैं,
3 लाख मिलना चाहिए, उसमें से 40,000 पहले से मिल चुके हैं, मतलब अब आपको अमाउंट कितना मिलना चाहिए, सेकंड एंट्री के मुताबिक, थर्ड एंट्री के मुताबिक 3 लाख मिलना चाहिए। सेकंड एंट्री में आपने देखा है कि 40,000 आपको एडवांस में मिले हुए हैं, और वर्किंग नोट में आप देख रहे हो कितना अमाउंट नहीं मिल रहा है आपको, 2,600 नॉट रिसीव्ड। 3 lakhs minus 40,000, it is 260. 260 minus 2, 258, 257,400 अमाउंट मिलेगा। 2,57,400 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Amount received on allotment 257,400. Ram, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money. मतलब अभी इसका शेयर फॉरफिट नहीं करना है, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, वहां भी ये पैसे नहीं देगा तब शेयर्स फॉरफिट करेंगे। Sham, to whom 1000 shares were allotted, failed to pay the call money. अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, यही फर्स्ट है, यही फाइनल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां प्रीमियम है क्या फाइनल कॉल में, अब 4 रुपए प्रीमियम था, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, एंड 50,000 शेयर्स का 4 रुपए के मुताबिक 2 लाख रुपए से हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ। 2 लाख रुपए, बिकॉज इट इज 4 पर शेयर। हाउ इट इज 4 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन मनी हमने 4 लिया है, तो ये 2 + 2 था, फिर अलॉटमेंट हमने 6 रुपीज लिया है, तो ये भी 4 + 2 था, और बैलेंस अमाउंट अब हमारा, बैलेंस अमाउंट हमारा हमें मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 का शेयर, 4 रुपए प्रीमियम, 14 रुपए में इशू किया, जिसमें से हमें 6 और 4 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मिल गए, अब बचे कितने, 4 रुपए, ये फर्स्ट कॉल में रिसीव होना चाहिए। बैंक अब पैसा रिसीव करेंगे, 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं लिखना अभी अमाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल राम और श्याम दोनों के शेयर से नहीं मिल रहा है। राम के शेयर्स कितने हैं, राम के 500 शेयर्स जो उसको अलॉट किए थे, और श्याम के 1000 शेयर्स, ऐसे 1500 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड अमाउंट ₹2 lakhs माइनस 500 शेयर्स राम के और 1000 शेयर्स श्याम के, ऐसे दो शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिल रहा है ₹4 पर शेयर के मुताबिक, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। जहां 2 लाख मिलना चाहिए, 6,000 नहीं मिला। अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹1,94,000। ऐसी हमारी 6 एंट्रीज हो जाती हैं। आई होप आपको फर्स्ट 2 एंट्रीज में कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप एंट्रीज बराबर समझे होंगे। तो ऐसी 6 एंट्रीज हो गई। अब शेयर्स फॉरफिट करने हैं। 7th एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। Always remember, share capital account is debited for forfeiture of shares. Share capital account debit. Securities premium reserve account. Allotment का पैसा नहीं दिया था राम ने, securities premium reserve account debit। तो securities premium भी हमारा इसलिए डेबिट हुआ। अब देखो दो शेयर होल्डर्स हैं, राम और श्याम। राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो उसका अकाउंट प्रीमियम से भी डेबिट करेंगे। लेकिन श्याम ने पैसे दे दिए थे, तो यहां लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पार्ट अमाउंट नहीं मिला था। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, देख सकते हैं ना, 1500 शेयर्स का 4 रुपए नहीं मिला, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6000 नहीं मिला था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6000 नहीं मिला। अलॉटमेंट मनी कितना रुपीस नहीं है, 2600, अलॉटमेंट के भी नहीं मिले। एक शेयर हमारा कितने का है, 10 रुपए का। कैपिटल में आप लिखोगे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज ₹15,000। हमने राम के शेयर्स पे प्रीमियम नहीं रिसीव किया था। कौन सा प्रीमियम नहीं रिसीव किया, अलॉटमेंट का प्रीमियम। एप्लीकेशन का प्रीमियम तो सबने दिया है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000 रुपीस।
तो 15 प्लस 1 16,000 और ये 8,600 जो पैसा डिफरेंस है वो हम अलॉटमेंट कह रहा हूँ फॉरफीचर के नाम से रख लेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 16 minus 6 10 minus 2 8 7,400 A minus B ये अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर है। इसका नरेशन रहेगा being 500 shares of RAM forfeited being 500 shares of RAM forfeited for non-payment of allotment and call money being 500 shares of RAM forfeited for non-payment of allotment and call money and 1,000 shares of Sham forfeited for non-payment of call money। राम ने अलॉटमेंट और कॉल दो चीजों का पैसा नहीं दिया है और श्याम ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया है। अब इसके आगे री इशू और फिर कैपिटल रिजर्व, तो मैं कैलकुलेशन बिठाता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, नीचे वाला कैलकुलेशन हम बरकरार रखेंगे। एंट्री फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। Out of the forfeited shares, 1200 shares were reissued at a 10% discount as fully paid up। मतलब 10 का शेयर हमने कितने में रीइशू किया है? 9 रुपए में। 10% डिस्काउंट, 10 रुपए का शेयर, 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपया डिस्काउंट, तो कितने में रीइशू हुआ होगा? 9 रुपए। Only 1200 shares are reissued। 8th entry, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 1200 into 9 रहेगा, that is 10,800। जो लॉस है 1 रुपए का वो फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करना है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट आप लिखोगे 1200 into 1 that is 1200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब रीइशू होगा ना तब आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि लमसम अमाउंट मिलेगा, एक बार में पैसे मिलेंगे, यहाँ स्टेजेस में पैसा नहीं मिलता रीइशू में। तो शेयर कैपिटल रहेगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10, अमाउंट आएगा 12,000। इट सिंपली मींस 12,000 की शेयर्स 10,800 में दिए तो 1200 रुपीस का हमारा लॉस है। अब कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, वो हम सबसे पहले पर शेयर का कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, दैट इज कैपिटल रिजर्व पर शेयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए सबसे पहले देखिए कि हमने पर शेयर फॉरफिट कितना किया है। दो पर्सन है, राम और श्याम। लिखिए अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। आपने राम और श्याम की अगर बात की तो राम ने आपको कितना पैसा दिया था? राम ने आपको 2,400 रुपए दिए थे एप्लीकेशन के समय पर, उसमें से 1,000 रुपए आपने प्रीमियम में भेज दिए, तो बचे कितने? 1,400। इट मींस हमने उसके 1,400 रुपीस फॉरफिट किए हैं। तो यहां आप लिखोगे रुपीस 1,400 डिवाइडेड बाय 500 शेयर्स थे इसके। और शाम की बात करें तो शाम ने आपको कौन सा पैसा नहीं दिया है? सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। कॉल मनी कितना है? 4 रुपए पर शेयर, मतलब उसने आपको कैपिटल का कितना पैसा दिया होगा? 6 रुपए दिया है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली अमाउंट मिलता है अमाउंट पेड बाय हिम, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। यहां डायरेक्टली आप ₹6 ले सकते हो। ₹6 फॉर शाम डायरेक्टली कैसे आया? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दो टाइम उसने पैसा दिया था। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल 4 रुपए का है, ये इसने 6 रुपए दिए हैं, मतलब 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं दिए तो ये 6 रुपए हमको मिल रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ 1,400 डिवाइड बाय 5 करो, देखो कितना अमाउंट आता है? इट इज 2.8 रुपीज पर शेयर। तो दोनों का अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर है, तो दोनों का कैपिटल रिजर्व पर शेयर भी अलग अलग आएगा। अमाउंट आप ब्लाइंडली ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड स्टेज हमें इसमें से माइनस करना है लॉस ऑन री इशू पर शेयर, लॉस ऑन री इशू पर शेयर। अभी आपने देखा कि शेयर्स राम के हो या श्याम के, वो 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए में इशू किया तो 1 रुपए पर शेयर लॉस है, तो लॉस ऑन री इशू इज ₹1 पर शेयर। तो दोनों में से 1-1 रुपया माइनस करेंगे, ₹1 पर शेयर फॉर राम एज वेल एज फॉर श्याम। तो यहाँ राम का हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आया?
1.8 और शाम का कैपिटल रिजर्व कितना है 5 रुपीज पर शेयर. इट इज कैपिटल रिजर्व पर शेयर. अब डायरेक्ट जर्नल एंट्री 9th एंट्री. एंट्री लिखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? कंडीशन देखिए क्या है. आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स वेर रीइश्यूड इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ शाम. शाम के शेयर्स कितने थे 1000 शेयर्स. तो 1000 शेयर्स का शाम का कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना है 5 रुपए ₹5. ये एक. और 1200 शेयर्स रीइश्यू किए. शाम के 1000 शेयर्स लिए मतलब राम के हमारे पास में कितने शेयर्स हो गए रीइश्यू करने के लिए 200 शेयर्स ऑफ राम एट द रेट ऑफ ₹1.8. तो ये आ जाएगा 5000 रुपए. और यहाँ 1.8 इंटू 2 360. तो 5360 अमाउंट आता है जो हम कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे. रेशियो प्रोपोर्शन से निकालोगे तो गलती होने के चांसेस है. इससे कुछ गलत नहीं होगा. फिर एक्सप्लेन करता हूं. आपने 1200 शेयर्स रीइश्यू किए और कंडीशन क्लियर लिखी हुई है कि हमने राम के शेयर्स कम यूज किए और शाम के पूरे शेयर्स यूज कर लिए. आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ शाम वेर रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट एज फुल्ली पेड अप. 1200 शेयर की रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व शेयर कैपिटल. 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन में इसके फॉरफीचर की ही 3 एंट्रीज पूछ सकते हैं. फॉरफीचर की एंट्री देन कैपिटल रिजर्व की एंट्री और रीइश्यू की एंट्री. ऐसी 3 एंट्रीज है. फॉरफीचर देन कैपिटल. ये पहला फॉरफीचर दूसरा रीइश्यू और तीसरा कैपिटल रिजर्व. ये 3 एंट्री विद कैलकुलेशन विद प्रॉपर वर्किंग नोट आपको पूछा जा सकता है 3 या 4 मार्क में. यहां गड़बड़ क्या होगी? पहली गड़बड़ तो ये पहली गलती तो ये 7400 में से 1200 माइनस किया डायरेक्टली लिख दिया 6200 कैपिटल रिजर्व, जो कि सबसे बड़ी गलती है. आप सारे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो? नहीं, पार्शियल रीइश्यू हो रहा है. तो यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉस पर शेयर और अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर. लॉस पर शेयर जैसा कि क्वेश्चन में था ₹1 एंड अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर. दोनों ने अलग अलग लेवल तक पेमेंट किया है इसलिए दोनों का अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर अलग आया है. राम ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था. अब एक और बात सोचिए ना कि हमने 2400 डिवाइड बाय 500 क्यों नहीं किया? 2400 इवन इफ पेड बाय मिस्टर राम, बट हमने 2400 रुपीस कैपिटल में ट्रांसफर किए थे क्या? नहीं. इसमें से 1000 रुपीस का प्रीमियम था और प्रीमियम का अमाउंट कभी भी पे करने के बाद फॉरफिट नहीं होता. वो हमेशा शेयर प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रहेगा. तो हमारे पास अदर देन प्रीमियम कितना रुपया है 1400 और यही हम फॉरफिट कर सकते. दैट्स व्हाई 1400 डिवाइड बाय 500 हमने वहां पर लिखा. एंड अमाउंट फॉरफिटेड इज amount forfeited per share 2.8, loss on ratio ₹1. So capital reserve is ₹1.8 for Ram and balance amount ₹5 for Sham. तो 1000 multiplied by 5, 5000 तो शाम का कैपिटल रिजर्व है और यहाँ पर ₹360 राम का कैपिटल रिजर्व है. समझा? जो चीज नहीं समझी पूछिए. ऐसा मत सोचिए कि वापस से शुरुआत का कैसे पूछ लूं. जहां से नहीं समझा पूछिए. आई विल री एक्सप्लेन. बोलो कहां से नहीं समझा है ये. एक बार एंट्रीज देखो, क्वेश्चन रेफर करो, क्वेश्चन की लाइन देखो, उसका इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ पर क्या किया वो समझो. नहीं समझा है तो फिर पूछो. बोलो कुछ पूछना है तो. क्या नहीं समझा हो देखिए, बिकॉज ये सारे 8-8 मार्क की कैटेगरी के क्वेश्चन है. गलत नहीं होना चाहिए. पूरा अपने को इसमें 8 में से 8 मिलना ही चाहिए. शाम का मैं अमाउंट एक बार फिर बता देता हूं कि हमने इसको 6 रुपए कैसे लिया. क्वेश्चन में लिखा है कि शाम ने हमें अलॉटमेंट तक के पैसा दिया है, मतलब फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल नहीं दिया ऐसा कह रहे हैं. फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल 10 रुपए के शेयर में से 4 रुपए का था. 10 में से 4 नहीं दिए मतलब कितने रुपए दिए होंगे 6. तो मैंने यहाँ पर वही लिखा ₹10 माइनस ₹4 ये 6 रुपीज. और इसको हाईलाइट कर दूं, ये 10 रुपए हमारे शेयर का फेस वैल्यू है और उसमें से इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है. तो जो नहीं दिया मतलब बैलेंस अमाउंट उसने हमें पे किया है. क्लियर है? किसका?
तो रिजर्व क्या बोले? प्रीमियम अगर मास्क हटाकर बोलो, बराबर सुनाई नहीं दे रहा। सपोज अगर उसने प्रीमियम पे किया होगा, हाँ। तो फिर बाद में नहीं गिनेंगे ना किसने? उसमें। तो हमने कहा गिना, प्रीमियम तो पे किया है, राम ने भी प्रीमियम पे किया है एप्लीकेशन का, उसको काउंट नहीं करेंगे। 2400 रिसीव किए थे, उसमें से प्रीमियम हटाया, बचा हुआ अमाउंट ही फॉरफिट होगा। प्रीमियम ड्यू हुआ, प्रीमियम रिसीव हुआ, वो पैसा फॉरफिट नहीं हो सकता, वो हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम में रहेगा। प्रीमियम ड्यू हुआ और रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम में कैंसिल किया, ये रहा। इसके हमने प्रीमियम के लिए यहाँ पर 2 रुपए ही लिखे, 4 रुपए नहीं लिखे। उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम दिया था तो वहां पर 1000 रुपए, लेकिन बाद में अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया तो ये 1000 रुपए यहाँ पर कैंसिल किया। क्लियर? ओके, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 और 62 दोनों सॉल्व करिए।